तो जहांगीर की बात करते हैं, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग अबाउट जहांगीर। लास्ट हमने अकबर ख़त्म किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, जब बिफोर लाइक हिज डेथ, अकबर ने क्या किया था, सलीम को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था। ठीक है, ही हैज़ नॉमिनेटेड द सलीम हैज़ हिज सक्सेसर। ठीक है, तो वो एम्परर बनता है आगरा में इन लाइक 1605, उनके पास गद्दी आती है। ठीक है, विद इन ईयर ऑफ हिज एक्सेशन। ठीक है, जहांगीर को काफ़ी डिवोल्ट फेस करने पड़े, है ना। उनको, जो उनका सबसे एल्डेस्ट सन था, दैट इज खुसरो। ठीक है, खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ काफ़ी रिवोल्ट्स किए। ठीक है, तो जो खुसरो है उसको बाद में हरा दिया गया, उनको इम्प्रिजन किया गया, बाद में उनको कन्फाइनमेंट में ही मार दिया गया। ठीक है, इन द 1622। ठीक है, मेजर इवेंट्स की बात करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, क्या क्या होते हैं। ठीक है, जहांगीर हैड लाइक सस्पेक्टेड दैट जो फिफ्थ गुरु है सिखों का, दैट इज द गुरु अर्जुन देव, है ना। उन्होंने जो खुसरो है उसको रेबेलियन में मदद किया, तो इसकी वजह से वो उनको दबाना चाहते थे। ठीक है, तो सिख गुरु ने एक तरीके से उनको मना कर दिया कि आई विल नॉट सरेंडर, आई विल नॉट सबमिट। ठीक है, बाद में फिर जो जहांगीर होते हैं, ही विल टॉर्चर द गुरु अर्जन देव टू द डेथ, है ना। वहां से कन्फ्लिक्ट शुरू होता है मुगल्स और सिख के बीच। ठीक है, सो फर्स्ट हमने गुरु अर्जन देव के बारे में पढ़ा। ठीक है, देन अगर हम देखें, उन्होंने 12 एडिक्ट्स जो थी, या फिर रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिनको दस्तूर उल अमल बोला गया। ठीक है, उनको भी दस्तूर उल अमल। ठीक है, दीज आर बेसिकली 12 एडिक्ट्स या फिर रूल्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इनको इशू किया जहांगीर ने, और साथ में एक गोल्डन चेन लगाई जिसकी सॉरी। ठीक है, एक गोल्डन चेन जहांगीर ने लगवाई। ठीक है, कहाँ पे लगाई थी, दिस वाज एट शाहबुर्ज, है ना, आगरा में। ठीक है, जिसको भी जस्टिस चाहिए होती थी वो आएगा, इस चेन को पुल करेगा। ठीक है, और अपनी जो कंप्लेंट्स है वो सीधा किसको बता सकता है, टू द किंग। ठीक है, तो 12 एडिक्ट्स थे, उसमें रूल्स ऑफ कंडक्ट थे, जिसको दस्तूर अमल बोला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। गोल्डन चेन लगाई, जिसको भी अगर न्याय चाहिए आए और उसको बजाए, एंड ही विल लाइक गेट द जस्टिस, है ना। यहाँ पे मेवाड़ के साथ कुछ टाइम तक हमें दिखता है जो शांति रहती है, बट इवेंचुअली क्या होता है कि मेवाड़ के साथ जो वॉर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, वो रिस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 10 साल तक एक जो स्ट्रगल है वो रहता है, और बाद में हम देखते हैं कि राणा और जो मुगल्स होते हैं, इनके बीच एक पीस ट्रीटी साइन होती है इन द 1615, है ना। उसके बाद अगर हम देखें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1608, पहले की अगर थोड़ी बात करें, तो अब्दुल रहीम खाने खानन होते थे, खाने खानन। ठीक है, तो इसके टाइम पे जो ये मुगल्स हैं अंडर द जहांगीर, ठीक है, खाने खाने के अंडर, दे विल गो टू द अहमदनगर। ठीक है, उसको जीतने का ट्राई करते हैं। ठीक है, बट वो मिजरेबली फेल होते हैं, वहां पे हार जाते हैं। ठीक है, तो 1617 में एक ट्रीटी होता है, डेट इज बिटवीन द अहमदनगर एंड मुगल्स। ठीक है, तो उस टाइम पे अहमदनगर में कौन होता है, मलिक अंबर होता है। कौन होता है, मलिक अंबर। ठीक है, उसने क्या किया, जो ट्रीटी है इसको एक तरीके से फॉलो नहीं किया, जो भी इसकी टर्म्स वगैरह रही होंगी उसको मलिक अंबर ने नहीं फॉलो किया। ठीक है, तो जहांगीर की जो साउथ इंडिया वाली जो कैंपेन है ये एंड हो जाती है बाय 1621। ठीक है, अभी तक हम जहांगीर ही पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक से इवेंट देख रहे हैं उसके टाइम पे क्या हुआ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके टाइम की बात करें, द पेंटिंग्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर वाज वेरी फेमस। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे देखे जो मुगल पेंटिंग्स थी, दे अचीव्ड इस लाइक पीक, है ना। तो उनके टाइम पे जो हंटिंग सीन्स हैं उनकी पेंटिंग बनाई जाती थी। ठीक है, बर्ड्स की हो गई, फ्लावर्स की हो गई। ठीक है, नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ पेंटिंग्स बनाई जाती थी, है ना। तो इस टाइम में क्या दिखता है कि जो पेंटिंग्स हैं, दे मूव्ड अवे फ्रॉम नरेटिव टू पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, नरेटिव टू पोर्ट्रेट पेंटिंग्स।
है ना। आई गेस लास्ट ईयर कुछ नरेटिव टेक्स्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ऑल्दो हम बिल्कुल ऐसा डिफाइन करके नहीं पढ़ते हैं दिस इज नरेटिव, है ना, इसके अंदर पोएट्री है, ड्रामा है, बट इस बार हमने उसी तरीके से किया कि ये ड्रामास हैं, ये हमारे नरेटिव टेक्स्ट हैं, उस तरीके से, है ना। तो जहांगीर के टाइम पेंटिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस नरेटिव वाला पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक शिफ्ट जो हमें दिखता है इन द पेंटिंग फ्रॉम द नरेटिव टू द पोर्ट्रेट, ठीक है। तो जहांगीर वाज अ कीन नेचुरलिस्ट, है ना, नेचर की ज़्यादा पेंटिंग्स के टाइम पे बनती थी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ब्रश वर्क था काफ़ी फाइन हो गया था, ठीक है, फाइन ब्रश वर्क, और काफ़ी जो कलर थे और काफ़ी लाइट कलर का यूज़ होना इस पीरियड में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। काफ़ी ब्रॉड मार्जिन्स होते थे, फ्लोरास की, फेसेस ऑफ ह्यूमन फिगर्स, है ना, प्लांट मोटिव्स, इन सब की काफ़ी पिक्चर्स हमें दिखती हैं, ठीक है। साथ में देखें यूरोपियन पेंटिंग्स का भी हमें कुछ असर दिखता है, यूरोपियन पेंटिंग्स का भी कुछ इन्फ्लुएंस रहता है ना। तो ठीक है, दीज आर सम फ्यू पॉइंट्स अबाउट द पेंटिंग्स ऑफ जहांगीर, ठीक है। तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। आर्किटेक्चर की बात करें, उन्होंने खुद का जो टोम है, दिस वाज एट द लाहौर, खुद उन्होंने बनवाया, ठीक है। और साथ में इन्होंने अकबर का भी टोम बनवाया एट सिकंदरा, अकबर टोम एट सिकंदरा। ऑल्दो तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो क्या पता रैंडम इफेक्ट है ना, बट लाइक पेपर में आएगा तो एकदम से हम सबको हिट होगा कि तो टफ क्वेश्चन पूछ लिया कि अकबर का टोम कहाँ पे है, या फिर अकबर का टोम किसने बनवाया था, ठीक है। तो एकदम से ऐसा हिट ना हो, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उससे रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक स्टेप और आगे पढ़ देते हैं, ठीक है। जो अकबर का टोम है सिकंदराम में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांजिशन दिखता है। पहले क्या होता था, रेड रेड सैंडस्टोन का काफी यूज होता था, ठीक है, रेड सैंडस्टोन टू मार्बल, अब मार्बल का ज्यादा यूज होने लग गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम शाहजहां को जो जानते हैं, हमारा ताजमहल, ठीक है। तो मार्बल का जो शिफ्ट आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर आता है ना, और उसका सबसे बेस्ट डिपिक्शन हमें अकबर के टोम में दिखता है, ठीक है। इसी टाइम पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टोम्ब ऑफ दिस नूर जहां के फादर का, है ना, नूर जहां फादर्स टोम्ब, है ना, जिसका नाम मिर्जा घियास बेग था, ठीक है। इसी टाइम पे जो टोम है दिस ऑफ इमादुद्दौला, इमादुद्दौला, ठीक है, वो भी बनाया जाता है, ठीक है। एंड दिस वाज बिल्ट बाय नूर जहां, ठीक है। तो नूरजहां के द्वारा ये टूम बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर काफी हम देखें तो जैसे पितरादुरा टेक्निक है, उसका यूज किया गया है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगाए गए हैं, लेपिस lazuli लगाया गया है, ठीक है। उसके अलावा काफी ग्रेसफुल फोलिएशन हमें इस टोम में दिखती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे रूलर की बात करते हैं, डेट इज अवर खुर्रम शाहजहां, ठीक है। तो मिर्जा मिर्जा इसका पूरा नाम था मिर्जा साहब साहबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम, इन शॉर्ट अगर हम बोले शाहजहां, ठीक है। देखो हिस्ट्री कितनी टफ हो जाती है अगर हम उसका ओरिजिनल नाम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मिर्जा शहाबुद्दीन बैग मोहम्मद खान खुर्रम, ठीक है। तो जो शाहजहां होते हैं, तो उनका जब एक्सेशन होता है पावर में, इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक वन, है ना। तो क्योंकि जो नूरजहां होती है, शी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो जो शाहजहां होते हैं, ही वाज द थर्ड सन ऑफ जहांगीर, एंड जो राजपूत प्रिंसेस होती है मारवाड़ की, ठीक है, उनके तीस ही वाज लाइक थर्ड सन, है ना। तो इनका जो राजपूत प्रिंसेस है, इनका नाम जगत गोसैन बताया जाता है, कई जगह बिल्किस के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, गोसैन, ठीक है। इन द बिगनिंग हम देखें तो जो नूर जहां थी, वो किसकी साइड शुरू में लगती है, शी विल साइड द प्रिंस खुर्रम, ठीक है। शुरू में वो खुर्रम के साथ रहती हैं, ठीक है। बट हाँ, एक ग्रुप भी बनाती है नूरजहां, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, द ग्रुप वाज नोन एज दिस नूरजहां जनता, नूरजहां
जनता, ठीक है, जिसके अंदर कौन होता था? नूरजहां के मदर, नूरजहां के फादर, प्रिंस खुर्रम और वो खुद, है ना? तो खुद का उन्होंने एक ग्रुप बना दिया था, ठीक है? तो ये जनता शुरू में रूल करती है, लगभग जो शुरू का 10 साल होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां, है ना? इनिशियल 10 पीरियड्स में इन सबका एक तरीके से रोल रहता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल थिंग, है ना? यही सब डिसीजन ले रहे हैं। टर्निंग पॉइंट कब आता है? क्योंकि इस टाइम तक ना वो पॉलिटिक्स ही चल रही है। अभी तक जो हमारी जहांगीर है वो गद्दी, सॉरी, शाहजहां है, वो गद्दी पे नहीं बैठे हैं, ठीक है? दे आर जस्ट कंट्रोलिंग, क्योंकि जो जहांगीर होता है, जहांगीर की जो हेल्थ है काफी डिटेरियोरेट हो रखी थी। तो इस टाइम पे नूरजहां एक गेम खेलती है, शी विल लाइक नॉमिनेट द शहरयार, ठीक है? इट इज काइंड ऑफ वेरी फेमस नेम इफ यू गो इनटू द लाइक पाकिस्तान अफगानिस्तान, है ना? तो शहरयार को वो नॉमिनेट करती है, दैट इज द अनदर सन ऑफ दिस जहांगीर, है ना? उसको सक्सेसर बना देती है, क्योंकि जो शहरयार था ही वाज काइंड ऑफ वेरी वीक रूलर, है ना? तो नूरजहां को लगता था अगर उसको बना दूंगी ही विल बिकम माई पपेट, ठीक है? क्योंकि यहाँ जो खुर्रम थे, जो बाद में शाहजहां बनते हैं, वो शुरू में उसने 10 साल उसको आजमा के देख लिया कि अगर वो रहेगा ही विल कंट्रोल द पावर, ठीक है? बट नाउ शी नॉमिनेटेड द शहरयार, जब जहांगीर की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, ठीक है? तो शी थॉट कि वो पपेट बन जाएगा, वो सारी जितनी भी पावर रहेगी दैट वाज विद नूरजहां, ठीक है? तो नूरजहां की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, तो खुर्रम को इस बात का अंदाजा था, ठीक है? खुर्रम वाज वेरी सस्पिशियस ऑफ दिस पॉलिटिक्स, ठीक है? क्योंकि अब ऐसे एकदम तो बनाया नहीं। खुर्रम को क्या बोला कि जाओ तुम आर्मी को लीड करो टू द कंधार, ठीक है? खुर्रम को कंधार भेजने की बात करती है, ठीक है? और अब खुर्रम को कह रही है कंधार चले जाओ, यानी पीछे कोई गड़बड़ है। तो वो क्या करता है, ही विल रिफ्यूज, है ना? और वो रिवोल्ट कर देता है, ठीक है? तो क्योंकि उसे पता था अगर वो वहां से गायब हुआ तो जितना भी कोर्ट है वहां पे शहरयार को मौका मिल जाएगा ताकि वो सारी पावर ले ले, है ना? तो वहां पे एक पावर स्ट्रगल होता है, उस पावर स्ट्रगल में हमारा कौन जीतता है? हमारे खुर्रम जीतते हैं, ठीक है? खुर्रम विल विन। और 24 फरवरी 1628 में उसके पास गद्दी आते हैं और वो टाइटल ले लेते हैं शाहजहां का, ठीक है? तो ये कुछ हिस्ट्री पाया था इस पीरियड का। मेजर इवेंट्स की बात करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां, ठीक है? तो एक रूलर होते हैं बुंदेलखंड के, वो रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट द शाहजहां, ठीक है? एंड लगभग ये कन्फ्लिक्ट जो रहता है 7 साल तक रहता है ना? लगभग 7 साल तक ये रिवोल्ट रहता है। तंग आके जो शाहजहां होते हैं, ही विल सेंड द औरंगजेब, है ना? छोटे से होते हैं, औरंगजेब को भेज देते हैं, कह रहे जाओ इस रिवोल्ट को सप्रेस करके आओ, ठीक है? दूसरा फिर हमें एक और रिवोल्ट दिखता है, दैट इज बाय द खान जहां लोधी, खान जहां लोधी, दैट इज इन द लाइक दक्कन, है ना? दक्कन के गवर्नर होते हैं, तो इनके रिवोल्ट को भी सप्रेस करते हैं, दक्कन, ठीक है? तीसरा एक और रिवोल्ट होता है मलिक अंबर की, हम जैसे कि हम जानते हैं जो मलिक अंबर है, ही विल डाई इन लाइक 1626, है ना? और हाँ, अरे अभी अवध नहीं पढ़ा तो मलिक अंबर को नहीं जानते होगे तुम, ठीक है? लाइक 1626 में ही विल डाई, जब अहमदनगर में होते हैं, ठीक है? तो उसका सन आता है, दैट इज द फतेह खान, ठीक है? तो बाय 1636 विद इन द 10 years जो अहमदनगर होता है, ही विल बी अनेक्स्ड बाय द मुगल्स, ठीक है? बाद में फिर गोलकोंडा और बीजापुर भी नो कि उनको भी नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है? जब तक औरंगजेब आता है, ठीक है? तो शाहजहां ने 3 एक्सपेडिशन भेजी थी, उसके 2 बेटे होते थे, ठीक है? लाइक ये स्टोरी हमें पता भी है, बट वी आर डूइंग स्टिल डूइंग दिस पार्ट, कि 3 एक्सपेडिशंस होती हैं। फर्स्ट वन इन 1649, 1652 एंड 1653, ठीक है? 2 बेटे होते हैं शाहजहां के, फर्स्ट वन इज औरंगजेब, लाइक फेमस वाले बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद होते हैं दारा शिकोह, ठीक है? इन तीन दोनों को भेजते हैं 3 बार। कहाँ पे भेजते हैं? कंधार, कंधार जीतने के लिए, ठीक है? कहते हैं जाओ और कंधार जीत के आओ, पर ये तीनों बार क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, ठीक है? ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इनको साथ में किस चीज के लिए भेजा गया था, है ना? कंधार भेजा गया था, 3 बार गए थे।
कल्चर की अगर हम बात करें, पेंटिंग्स देखते हैं शाहजहाँ के टाइम में थोड़ी क्या क्या चेंजेस हमें दिखते हैं इन द पेंटिंग्स। ठीक है, तो जो पेंटिंग का जो प्रीवियस ट्रेडिशन था, पोर्ट्रेट्स वाला, प्रिपेयरिंग एल्बम्स या फिर हम इलिस्ट्रेटिंग बुक्स की बात करते हैं, वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, उस बात थी जो इनके टाइम पे पेंटिंग्स होती थी, दे वर मोर डेकोरेटिव। गोल्ड का यूज इनमें ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, गोल्ड वॉज मोर फ्रिक्वेंटली यूज। जब हम बॉर्डर्स को एम्बेलिश करते हैं, तो इन द एम्बेलिशमेंट ऑफ लाइक बॉर्डर्स, जो बुक्स वगैरह के बॉर्डर हो गए, पेंटिंग्स हो गई, उनके बॉर्डर्स हो गए, वहाँ पे काफ़ी डेकोरेटिव और हाँ में गोल्ड का यूज होता है। लाइक दिस इज अ पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मार्जिन है, इन मार्जिन को बहुत अच्छे से सजा सजा रखा है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ हमें सब ज़्यादा दिखती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहाँ। ठीक है, तो शाहजहाँ के पीरियड को एज ऑफ मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो ताजमहल और ऑल। ठीक है, तो जो आर्क है, एक काफी डिस्टिंक्टिव, एक फोलिएटेड हमें क्या दिखता है, आर्क दिखता है। ठीक है, और एक कॉमन फीचर बन गया था जो डोम होता है, एक काफी स्टिफ नेक बन जाती है इसकी, है ना, लाइक पूरी ऐसी अ वेरी स्टिफ काइंड ऑफ, जैसे ताजमहल की है ना, तो ताजमहल की थोड़ी सी और ऐसे। ठीक है, तो काफी फुलगेटेड काइंड ऑफ आर्क दिखती है हमें, और स्टिफ नेक दिखती है। इसी में देखें तो जो डबल डोम का कंसेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था, है ना। डबल डोम का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया था ऑल्सो। अगर हम बात करें, जो शाहजहाँ होते हैं वो लाल किला बनवाते हैं, रेड फोर्ट दिल्ली में, और ताजमहल बनवाते हैं आगरा में। ठीक है, जो ताजमहल होते हैं, इट वाज लाइक वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट प्रोजेक्ट जो हमारे शाहजहाँ का होता है। 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, और 1643 में इट वाज कंप्लीटेड। ठीक है, अगर हम प्लान देखें ताजमहल का, तो जो कम्प्लेक्स था, द कम्प्लेक्स वाज रेक्टेंगल, है ना, इन शेप। काफी हाई इंक्लोजर वॉल थी, एक लॉफ्टी सी एंट्रेंस थी। ठीक है, तो ओक्टागनल पेविलियंस भी हमें दिखते हैं साथ में। मेन बिल्डिंग जो है एक काफी हाई मार्बल पे हमें दिखती है, प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में हमें बल्बलस काइंड ऑफ डोम्स दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और 4 मीनारें दिखती हैं। ठीक है, इंटीरियर जो होता है इसका, इट इज लाइक एक सेंट्रल हॉल होता है, सब्सिडरी चैम्बर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, एक रेडिएटिंग जो पैसेज होते हैं वहां से वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, काफी डेकोरेटिव होते हैं, कैलीग्राफी का यूज होता है। ठीक है, पिटरा पेरादूरा टेक्निक का यूज किया जाता है, फूल पत्ती बनाई गई हुई है अंदर। ठीक है, वो वाली चीजें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेन मटेरियल जो मार्बल होता है उसको यूज किया जाता है। मार्बल लेके कहाँ से आते हैं ये पूछ सकते हैं, काफी फाइनेस्ट क्वालिटी का हमें मार्बल मिलता है, दैट इज नियर द जोधपुर, है ना। दैट इज वहाँ पे मकराना करके क्वेरी होती है, मकराना के नाम की जगह है, वहां से ये मार्बल लाया गया था। ठीक है, ठीक है, मकराना की क्वेरी से हमें जो मार्बल मिलता है, दैट वाज फ्रॉम देयर। ठीक है, जो गार्डन होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में होते हैं, उसके बीच में 2 कैनाल्स होती हैं। ठीक है, ये ताजमहल इज इम्पोर्टेंट, तो उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं, औरंगजेब आते हैं। वी हैव औरंगजेब। ठीक है, तो शाहजहाँ के यहाँ 4 बेटे होते थे। कितने बेटे, 4, 4 सन्स होते थे। ठीक है, एंड दे वर फ्रॉम द क्वीन मुमताज, है ना। क्वीन मुमताज के साथ जो उनके थे, देयर वर 4 सन्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द दारा शिको, फिर शाह सूजा होते थे, औरंगजेब होते थे, देन हमारे मुराद बख्श होते थे। ठीक है, साथ में उनकी 3 बेटियां होती थी, लाइक जो ड्यू नॉर्थ कैंपस में रहे हैं अभी तक उनको आइडिया होगा, इनका नाम सुना होगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज जहानारा, रोशनारा। ठीक है, रोशनारा बाग भी है दिल्ली में, है ना। उसके बाद गोहरारा। ठीक है, उनकी 3 डॉटर थी। जो दारा शिकोह था, ही वॉज द एल्डेस्ट। ठीक है, और कहाँ कहाँ के गवर्नर थे वो भी याद कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, जो दारा शिकोह थे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ दिस इलाहाबाद के आसपास का रीजन जितना भी था, गुजरात हो गया, ठीक है, मुल्तान हो गया,
काबुल हो गया, बिहार, और हाँ, लाहौर भी इन्हीं के अंडर आता था, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन दैट वाज अंडर द दारा शिकोह, है ना। शाह सूजा थे, उनके पास सिर्फ बंगाल आता था, ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। जो औरंगजेब थे, ही वाज थर्ड सन एंड ही वाज द वाइसरॉय ऑफ दक्कन, है ना। साथ में उनका उनका भी थोड़ा कंट्रोल गुजरात पे था, ठीक है, बल्ख रीजन पे था, मुल्तान का कुछ हिस्सा उनके अंडर आता था, ठीक है, सिंध भी इनके अंदर आता था, ठीक है। तो मुराद बख्श वाज द यंगेस्ट सन, और इनको ऐसे जैसे गुजरात के छोटे से टाउन को ही दे दिया, है ना, मालवा का थोड़ा रीजन दे दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट वंस आर दीज थ्री, है ना। तो जो शाहजहां है, ठीक है, उनको क्या लगा जो दारा है, ठीक है, ही वाज द राइटफुल हेयर, है ना, उसको ही गद्दी मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो फेवरेटिज्म है ऑन द पार्ट ऑफ, अगर शाहजहां में देखें तो इट सोड काइंड ऑफ सीड्स ऑफ रिसेंटमेंट अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट द थ्री ब्रदर्स, है ना। तीनों भाइयों को लगा कि वो होता ना कि पापा जो शाहजहां है वो तो सिर्फ दारा शेखर को ही हर बार साइड करते हैं, ठीक है। वो वाली फीलिंग इन तीनों में आनी शुरू हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से तीनों में काफी लड़ाई वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो जब 1657 के आसपास जो शाहजहां होते हैं वो हो जाते हैं बीमार, है ना। ही विल फेल इल, एंड जैसे ही राजा हुआ बीमार, तो शाहजहां ने किया डिसाइड कि मैं तो दारा को बनाऊंगा अपना सक्सेसर, ठीक है। तो शाहजहां कहते हैं दारा विल बी माई सक्सेसर, है ना। तो कंपटीशन शुरू हो गया भाइयों के बीच, किसको गद्दी चाहिए। जहां जो जहानारा होती है, कहती है जहानारा आई विल सपोर्ट द दारा, ठीक है। बहन जैसे गांव में होता है ना कि जब प्रॉपर्टी का तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सब देखते हैं कौन सी बुआ किस भाई के साथ है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ कौन किसी गद्दी को साइड साइड कर रहा है, ठीक है। जहानारा दाराशिकोह को सपोर्ट कर रही थी ना। और जो रोशनारा है, रोशनारा वाज सपोर्टिंग द औरंगजेब, है ना। इन सब के फेवरेट फेवरेट भाई थे, ठीक है। जो गोर गोर आ रहा थी, वो मुराद बेचारा शाहजूजा को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, है ना। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो एक बैटल होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ समूगढ़, बैटल ऑफ समूगढ़, ठीक है। दिस वाज इन लाइक 1658, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो फोर्सेस होती हैं किसकी, औरंगजेब और मुराद की, ठीक है। मुराद और औरंगजेब की जो एक साथ आ जाते हैं ना ये दोनों, है ना। जो औरंगजेब होते हैं और मुराद होते हैं, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फाइट अगेंस्ट द इंपीरियल आर्मी जो दारा के पास होती है, ठीक है। दोनों अगेंस्ट दारा, ठीक है। आगरा के पास ये लड़ाई होती है, ठीक है। तो दारा वाज लाइक नो मैच फॉर द औरंगजेब, है ना। तो काफी अच्छे तरीके से दारा को औरंगजेब हरा देते हैं, ठीक है। तो जो शाहजहां होते हैं, देखो, शाहजहां ऑल्दो जो शाह ये दारा शिकोह होते हैं, इनके पास इंपीरियल आर्मी थी जो मुगल्स की थी, बट औरंगजेब वाज स्टिल लाइक वेरी वेल मिलिट्री कमांडर एंड ऑल, है ना। उसके पास मुराद का भी सपोर्ट था। दोनों जाते हैं, बैटल ऑफ समूगढ़ होते हैं 1658 में, दाराशी को हरा देते हैं, ठीक है। तो जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां कहते हैं आगरा फोर्ट का गेट बंद कर दो, ठीक है। भाई वो इतनी बैटल लड़के आया, उसको दारा को हराया, और शाहजहां ने आगरा के फोर्ट के गेट बंद कर दिए, ठीक है। कहा औरंगजेब तुम्हें नहीं आना, ठीक है। तो कब फोर्स अब तो है ही औरंगजेब के पास, ठीक है। तो वाटर सप्लाई बंद कर दी किसने, औरंगजेब ने। कह रहा है जब प्यास लगे अपने आप खोलेंगे, ठीक है। तो बाद में शाहजहां सरेंडर कर देते हैं 1658 में ही, लाइक जून में, है ना। जून में गर्मी पड़ी रही थी, तो पानी पानी हो गया सब, है ना। तो शाहजहां को फिर बंदी बना के रखा जब तक उसकी मौत नहीं होगी, ठीक है। ही वॉज हेल्ड कैप्टिव। तो जो ये वाला पार्ट है ना हिस्ट्री का, इट इज यूजुअली, अगर हम देखें एनसीईआरटीज में भी इतना डिस्कस नहीं होता है, ठीक है। किस तरीके से औरंगजेब ने खुद के ही बाप को ही हेल्ड द कैप्टिव, है ना, टिल हिज डेथ एट द आगरा फोर्ट, है ना। कैप्टिव टिल हिज डेथ, ठीक है। तो वी शुड नो दिस पॉइंट, है ना, वी आर स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम। तो वहां पे दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी डेली आस्क्ड, है ना, जिस तरीके का हमारा पैटर्न चल रहा है। तो वी शुड स्टडी लाइक डिफरेंट बैटल्स एंड ऑल, है ना। क्योंकि दारा शिकोह एंड लाइक व्हेन आई वाज लाइक इन माय ट्वेल्थ तक मैंने दारा शिकोह का नाम भी नहीं सुना था, टू बी ऑनेस्ट, है ना। ग्रेजुएशन में आके मैंने स्टडीड, देन आई नो, है ना। तो वही बात है कि ही केप्ट हिज फादर इन द आगरा फोर्ट टिल हिज डेथ, है ना। तो लगभग 8 साल तक वो जेल में रहते हैं, जो शाहजहां होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो औरंगजेब होता है उसको मुराद पे भी शक हो जाता है, ठीक है। जो उसके साथ बैटल में था, उसके साथ ही था, ठीक है। तो मुराद को क्या करता है, जहर दे देता है,
इंटॉक्सिकेट करके एक तरीके से उसको बेहोश कर दिया, बेहोश करके उसको प्रिजन भेज दिया, है ना। बाद में फिर इसको ग्वालियर भेज देते हैं, ग्वालियर के फोर्ट में, ठीक है। तो बाद में फिर इसकी ट्रायल कराते हैं, ट्रायल करा के उसको देते देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ औरंगजेब की पॉलिटिक्स रहती है। ही विल अज्यूम द एम्परशिप वंस ही बिकम लाइक, उसके पास पावर में आती है तो उसने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज की, जिसके लिए हम औरंगजेब को लाइक जानते हैं, ठीक है। उनकी कुछ पॉलिसीज देखते हैं किस तरीके का उनका लाइक पर्सनैलिटी था, ठीक है। फर्स्टली ही वॉज अ वेरी स्टोन्च एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, ठीक है, काफ़ी कट्टर थे, ठीक है। वो राठौड़ जो होते थे, राठौड़ की पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरफेयर किया उन्होंने, ठीक है। अब इनकी पॉलिटिक्स के साथ इतना छेड़छाड़ करोगे, इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ करोगे, जो राजपूत होंगे दे विल अबेंडन हिम, ठीक है। राजपूत ने उनको अबेंडन कर दिया, ठीक है। इतने स्ट्रिक्ट थे, ही बैंड द सिंगिंग, कह रहे गाना गाना अलाउड नहीं है, ठीक है। जितने भी और नशीले पदार्थ होते हैं उन सबको उन्होंने बैन कर दिया। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। ऑल्सो जितने भी अल्कोहल है उसको बैन कर दिया। सिंगिंग डांसिंग भी उन्होंने बैन ही कर दिया था कि कोर्ट में सिंगिंग डांसिंग नहीं होगा, अल्कोहल भी बैन हो गया था, ठीक है। री इंट्रोड्यूस करते हैं, ही विल री इंट्रोड्यूस द जजिया, ठीक है, जजिया और ऑल्सो दिस पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है। इन दोनों को री इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो फेस्टिवल होता है नरोज का, फेस्टिवल ऑफ नरोज, ठीक है, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उन्हें लगता है कि अगर हम फेस्टिवल मना रहे हैं ना तो हम ईरान को सलाम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बंदी कर दिया, ठीक है। तो ये सीधा पूछ सकते हैं किस एम्परर के टाइम पे नरोज का फेस्टिवल बंद हुआ था, किसने जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को रीइंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक मुक्तासिब जो होते थे सेंसर ऑफ मोरल्स, उनको भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। दीज आर काइंड ऑफ ऑफिसर्स, है ना। वो देखते थे लाइक किसने किस तरीके का ड्रेस कोड पहन रखा है, कौन किस हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, उस हिसाब से वो मोरल्स चेक करते थे लोगों को, ठीक है। जो शरिया है, शरिया के हिसाब से क्या वो जिंदगी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ठीक है। जितने भी पुरानी मॉस्क थी उन सबको रिपेयर कर दिया गया, ठीक है। सब जो इमाम्स वगैरह थे उनको सैलरी पे अपॉइंट कर दिया गया, है ना। एक झरोका दर्शन होता था, जैसे खिड़की होती है ना, खिड़की के ऊपर ये लगा के थोड़ा बाहर निकाल के, दिस इज द झरोका, है ना। झरोका जो दर्शन होता था इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया ड्यूरिंग इस पीरियड, है ना। राजा आता था वहां खड़ा होकर हाथ हिलाता था, सब जनता खुश, है ना। वो वाली चीजें इन्होंने बंद कर दी, ठीक है। इवेंट्स देखते हैं इनके टाइम पे कौन से होते हैं।